सीरियल घूम है किसी के प्यार में तेज जवानी की हालत। देख मुक्ता ने मारा ऋतुराज को थप्पड़। दोस्तों सीरियल में एक तरफ जहां पर बेचारी तेज सोनी हॉस्पिटल में सबके सामने अपनी बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही होती, यहाँ तक कि उसकी फोन भी सारी रिकॉर्डिंग्स होती है जो कि जंगल में उसने रिकॉर्ड की थी जब ऋतुराज का उससे सामना हुआ था। कि चक्कर में वहां पर सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी और इसी चक्कर में ऋतुराज की सारी घटिया हरकतें भी उसमें रिकॉर्ड हो गई थी कि मैंने जानबूझकर यह सब कुछ किया क्योंकि मैं तुम्हें नील के साथ नहीं देख सकता। और ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया और सबको साबित करने के लिए यहाँ पर तेजस्विनी मोबाइल ऑन करती है। लेकिन उससे पहले ऋतुराज जैसे कि इसका भंडाफोड़ जाएगा, वह सबके सामने यहाँ पर उसका मोबाइल ही तोड़ दिया और कहता है कि कितना नाटक करोगी तेजस्विनी। और वहीं पर जो है नील जो है वहां पर तेजस्विनी को बचाने की रहती और अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। और जब वह चली जाती है जिसके बाद में जीतू काका कहते हैं कि तुमने आज मेरा भरोसा और दिल दोनों तोड़ दिया है नील। जिसके बाद नील कहता है कि मैं यह जानबूझकर किया है क्योंकि मैं उन्हें भेज तो होते ही नहीं देख सकता और अभी मेरी हालत नहीं है कि मैं उन्हें रोक सकूं, सबको समझ सकूं। लेकिन मैं एक दिन जरूर साबित कर दूंगा कि ऋतुराज ही गलत है। लेकिन इतना मौका ही नहीं मैं लेने वाला है क्योंकि तेजस्विनी यहाँ पर सब कुछ छोड़कर नील के कहने पर यहाँ से चली जाती, घर पहुंचती है अपने। लेकिन वहां से भी उसे चाचा यानी कि जूही के पापा उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं और इसकी वजह बनेगा कि आधी रात को वो सड़क पर नजर आएगी और रजत उसकी मदद करने की कोशिश करेगा। लेकिन जंगल में बहुत बड़ा हादसा हो जाने की वजह से यहाँ पर तेजस्वी हमेशा अखिलेश को अलविदा कहकर चल लगने वाला है। तगड़ा झटका तेजस्विनी की लाश पहुंचती है चौहान निवास जहां पर नील को बहुत तगड़ा सदमा लग जाएगा। अनिल को समझ नहीं आएगा कि वह आप कैसे साबित करें, कैसे वापस बेचारी तेजस्विनी को वापस लेकर आए। देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर पूरा प्रधान परिवार भी पहुंचता है क्योंकि नील सब घर वालों को समझा चुका कि यह सब कुछ गलत ऋतुराज ने ही किया। ऋतुराज की वजह से ही यह सब कुछ हुआ था और मैं पहले दिन से ऋतुराज की साजिश जानता था और यही वजह थी कि मुझे लग रहा था कि धीरे धीरे समझ जाएगा। लेकिन ये समझ नहीं और देखने को मिलता है कि जब से जिसने की तादाद बॉडी चौहान निवास में पड़ी होती है तो जहां पर सभी भी पूरे परिवार को संभाल की कोशिश कर रहे होते, लेकिन मुक्त अपना होश को देती क्योंकि अब भाई पहले तो मोहित की डेथ और तेजस्विनी का यूं सबको छोड़कर चले जाना किसी से बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि एक तेजस्विनी ही थी आखिरी शहर इस परिवार का जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहती थी। और ऋतुराज को देखकर मुक्त अपने आप को रोक नहीं पाती क्योंकि उसे पता है कि ऋतुराज ने शादी से रची थी। देखने को मिलता थप्पड़ मारते नजर आती है और उसे भला बुरा कहती है और कहती कि तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे। अब के सामने उसे धक्के देकर बाहर निकाल देती। ऋतुराज माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन अब तो माफी मांगने लायक ही नहीं हो और वह सभी को रहती किसी गिरफ्तार करके ले जाओ क्योंकि मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यही इंसान है। नील भी यहाँ पर ऋतुराज थे और रिश्ता तोड़ चुका और अपने परिवार को समझा चुका कि अगर कोई ऋतुराज से रिश्ता रखेगा तो वह नील को भूल जाए और यहाँ पर ऋतुराज से सभी रिश्ता तोड़ते ही नजर आएंगे। और देखने को मिलने वाला है कि सभी पूरे चौहान परिवार को संभालते नजर आने वाली है और नील भी इस परिवार को बेटा बनकर अपनी कर्तव्य निभाने का वादा करता है। अब देखना डिशेज होगा कि यहाँ पर सभी और नील कैसे एक दूसरे के करीब आते हैं।